क्लास प्रॉफिट एंड लॉस। इससे पहले हम परसेंटेज चैप्टर पूरा खत्म करा चुके हैं। वो पहली क्लास थी, ये हमारी दूसरी क्लास है और इसमें प्रॉफिट एंड लॉस को कराया जाएगा, जो स्पेशली दिल्ली पुलिस को डेडिकेटेड है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसके पहले कॉन्सेप्ट के साथ में। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन करने से पहले आपको मैं बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको प्रॉफिट बेसिक चीज़ें हैं। इसमें जो सीपी होता है उसको बोलते हैं हम कॉस्ट प्राइस, और एसपी उसको बोलते हैं हम सेलिंग प्राइस। अगर हमें प्रॉफिट निकालना है तो एसपी से सीपी माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाता है। अगर हमें लॉस पता करना है तो सीपी में से एसपी माइनस कर दो तो हमारा, सॉरी, सीपी माइनस कर देंगे, एक सेकेंड, एसपी माइनस कर देंगे तो हमारा लॉस आ जाएगा। अगर हमें प्रॉफिट परसेंट पता करना है तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, यहाँ से हम प्रॉफिट परसेंट को निकाल सकते हैं। अगर हमें लॉस परसेंट, तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारी बेसिक चीज़ थी, मैंने यहाँ पर बताई है, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। सीपी का एसपी का मीन्स लिखा है, इसको क्रैम मूल बोलते हैं हिंदी में। और इसका बोलते हैं विक्रय मूल्य। चलिए, तो ये बेसिक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो पहला प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं यहीं से। नमिता ने एक सेल फोन 2,575 में खरीदा और उसे 12% लाभ पर बेच दिया, तो विक्रय मूल्य कितना है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसको हम शॉर्ट से करेंगे, लॉन्ग में नहीं जाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लाभ लिखेंगे, प्रॉफिट परसेंट 12%। इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, 12/100। इसको 4 से कैंसिल आउट कर देते हैं, 4 से 3 बार जाएगा और ये 25 बार, यानी कि 3/25। तो जो जब हमारा रेशियो निकल के आता है तो नीचे वाला जो है होता है, वो हमारा होता है सीपी। अगर हमारा प्रॉफिट है तो ऊपर वाला हो जाएगा प्रॉफिट। अगर हम दोनों प्रॉफिट प्लस एसपी, सॉरी, जब प्रॉफिट और सीपी को जोड़ देते हैं तो हमारा एसपी निकल के आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एसपी हमारा कितना हो जाएगा, 25 प्लस 3 28। तो यहाँ पर हमारे पास खरीदा यानी सीपी वैल्यू दे रखी है, सीपी कितना दे रखा है हमारे पास, सीपी दे रखा है हमारा 2575। ये वैल्यू हमारी है 25 की, यहाँ से निकाल सकते हो। हमें चाहिए क्या, एसपी। तो यहाँ पे
28 का गुणा करेंगे, 25 से कैंसिल आउट करते हैं इसको, 25 के एक बार, 25 सेकंड 25, 0, 25 थी 75, इसका गुणा करेंगे हम 103 गुणा 28, गुणा इसका हम करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई आएगा, 8 दिए 24, 28 84, तो 28 84 हमारा ऑप्शन कौन सा है? डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। एक कंप्यूटर को 15% छूट के बाद 7650 रुपए में बेचा गया, तो अंकित मूल्य बताइए। यानी कि एमपी इसको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं एमपी क्या होता है। इसको बोलते हैं मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस, टी का मीन्स होता है डिस्काउंट, इसको छूट या बोलते हैं, इसको बट्टा बोलते हैं, बट्टा भी बोल सकते हैं। ओ एमपी को यानी मार्क्ड प्राइस को बोलते हैं हम अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, ठीक है। अगर हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो डिस्काउंट हमेशा एमपी पर निकाला जाता है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो प्रॉफिट लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं और डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य पर निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर को 15% छूट के बाद 7650 रुपए में बेचा गया, इसका अंकित मूल्य बताइए। तो यानी कि यहाँ पे लिखते हैं इसको 15%, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 5 से कैंसिल कर दो 3 बार, 5 से 20, हमारे पास बचेगा 3/20। अगर डिस्काउंट की बात करी जा रही है यहाँ पे, डिस्काउंट परसेंट वाले में, तो नीचे वाला जो हमारा होता है इसको बोलते हैं हम एमपी, ऊपर वाला उसको बोलते हैं हम डिस्काउंट। अगर एमपी में से डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एसपी। अगर हमें एसपी चाहिए तो एमपी में से डिस्काउंट माइनस कर देते हैं। अगर यहाँ पे एसपी हमें निकालना है तो एसपी निकालने के लिए एमपी हमारा कितना था 20, 20 में माइनस क्या कर देंगे 3, यानी कि 17 हमारा एमपी आ जाएगा। तो हमें क्या पूछा गया है, एमपी पूछा है और छूट के बाद बेचा गया यानी कि एसपी। एसपी की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 7650, यहाँ से 1 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 17 चौके 68, 7 5 85, 1 की वैल्यू आ गई 450। हमें निकालना किसका है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है यहाँ पे 20, एमपी निकालना है आपको 20 इंटू 450, 45 दूने 90, यहाँ पर डबल जीरो, यानी हमारे एमपी आ जाएगा कितना 9000। 9000 हमारा आंसर होगा इसका सी। इसका अगला प्रश्न है हमारा, रमेश ने अपनी बाइक को 16,384 रुपये में बेचा और 20% का नुकसान उठाया,
30% लाभ प्राप्त करने के लिए उससे बाइक को किस कीमत पर बेचना चाहिए? देखो, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको, इसका शॉर्ट में कर देते हैं इसको हम। 16,384 रुपये में बेचा तो 20% का नुकसान उठाया, यानी कि 100 में से 20 का नुकसान उठाया तो हमारे पास कितने बचा? 80। 80 की वैल्यू दे रखी है, तो 30% लाभ कमाने के लिए, तो यहाँ पे मैंने कहा 80% है हमारा, और यहाँ पे 130% का ये पूछा हमारे पास, तो इसको कैंसिल आउट, 0 से 0 कट जाएगा, 8 से 8 दूनी 16, 0, 8 चौके 32, 8 अट्ठे 64, यानी कि 2048 गुणा 13, 13 अट्ठे 104, 10, 13 चौके 52, 2 62, 13 दूनी 26, 26 624, कौन सा ऑप्शन है इसका आंसर? है इसका सी। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा 4। राम ने एक कुर्सी 7 से 1/2% लाभ पर बेची। यदि उसने इसे 1430 रुपये अधिक में बेचा होता तो 35% लाभ होता। यानी राम ने एक कुर्सी बेची कितने पर? 7.5% पर। तो उसे, अगर वो इतने अधिक रुपये बेचा होता तो उसको 35% का लाभ हो जाता। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, पहले कितने लाभ पर बेचा उसने? 7 से 1/2%। ठीक है, इसको हम थोड़ा पॉइंट में लिख लेते हैं। 7.5%, तो उससे 35% लाभ होता, तो यहाँ 35% लिख लेते हैं। कितना अधिक है? 35 में 7.5 माइनस करेंगे तो 27.5 आएगा। अधिक होता, अधिक कितना? 1430 रुपये। यहाँ से हम 100 की वैल्यू फाइंड करते हैं। 1430 27.5 इंटू 100, इधर ही हम 100 कर देते हैं, हमें 100 की वैल्यू चाहिए थी। तो यहाँ पॉइंट हटाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ा देते ऊपर, 1430 1000 हो जाएगा बट्टा 275। अब इसको हम कैंसिल आउट कर लेते हैं। 25 चौके 100, 25 सेकंड 25, 25 सेकंड 25, 11 से काट दो, 11 एकन 11, 11 तिया 33, हमारे पास बचेगा 130 गुणा 40, 13 चौके 52, 13 चौके 52, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, यानी कि हमारे पास कुर्सी की कीमत कितनी हो जाएगी? 5200 रुपये आ जाएगी। 5,200। इसका अगला प्रश्न है हमारे पास, एक मशीन को 20% लाभ पर 4800 रुपये में बेचा जाता है। यदि इसे 4500 रुपये में बेचा गया होता तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होता है? ये यहाँ पर कह रहा है 20% लाभ पर 4800 रुपये में बेचा गया, यानी कि जो 4800 रुपये हैं, 20% लाभ पर यानी 120 की वैल्यू है, 100 पे 20% यानी कि 120। तो यहाँ पर 100 की वैल्यू निकाल लेते हैं एक पहली बार। 0 से 0 कैंसिल कर दो, 1 12 चौके 48,
यानी 400 कितना हमारा आ गया CP 4000 आ गया। आगे कह रहा है यदि इसे 4500 रुपये में बेचा जाता तो लाभ हानि परसेंट क्या होता। हमारा CP 4000 था, अगर उसको बेचा कितने गया 4500 में, इनमें डिफरेंस कितना है 500 का। प्रॉफिट लॉस हमेशा निकालते हैं CP पे, CP कितना है हमारा 4000 और यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 से 0 2 0 कैंसिल आउट हो गया, इधर एक इधर हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 50/4, 4 एकन 4 2 4 दूने 8, यानी कि 12.5% का क्या होगा प्रॉफिट होगा। इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, यदि एक अलमारी के विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है। प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई SP मान लो 100 है, अगर उसको क्या कर दिया जाता है दोगुना कर दिया जाता है यानी 200, इधर लिख लेते हैं हम CP। एक अलमारी के विक्रय मूल्य को दोगुना किया जाए, यानी SP 100 मान लिया था तो दोगुना यानी कि 200, तो लाभ 3 गुना हो जाता है। लाभ यानी पहले P होगा तो यहाँ पे 3P हो जाएगा, ठीक है। इनके बीच में डिफरेंस कितना है 2P का, और इनके बीच में कितना डिफरेंस है 100 का, यानी 2P की वैल्यू प्रॉफिट यानी कि 100 है तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा 50। प्रॉफिट हमारा क्या हो गया 50। अगर प्रॉफिट 50 है 100 में बेचा यानी कि CP हमारा कितना आ जाएगा 50। पूछा क्या है लाभ परसेंट यानी कि प्रॉफिट परसेंट, तो मैंने बताया था प्रॉफिट बट्टा CP इंटू 100 होता है। प्रॉफिट हमारा कितना आया 50, तो 50 यहाँ पे लिखेंगे बट्टा CP यानी कि यहाँ पे निकाला था 50, ये लिखेंगे इंटू 100। 50 से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 100%, यानी प्रॉफिट कितना होगा 100%। ऑप्शन हमारा C सही होगा इसका। अगला प्रश्न है यदि विक्रय मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है, तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। सेम अभी क्वेश्चन किया था वैसे ही है, SP लिख लेते हैं। SP मान लो 100 है, अगर उसको हम कितना कर दें 3 गुना यानी कि 300 कर देते हैं, और प्रॉफिट कितना हो जाता है, प्रॉफिट यहाँ पे हमारा P है तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 5 गुना। इनके बीच में कितना डिफरेंस है 4P का, और यहाँ पर कितना डिफरेंस है 200 यानी 200 का। 4P की वैल्यू हमारी आ जाएगी 200, P इक्वल टू हो जाएगा 50, प्रॉफिट हमारा आ गया 50, तो CP कितना आ जाएगा हमारा 50। पूछा क्या है लाभ परसेंट, सेम वो ये बताया था लाभ परसेंट यानी प्रॉफिट परसेंट, P बट्टा CP इंटू 100, P यानी कि 50, CP यानी कि 50 इंटू 100, कैंसिल आउट हो जाएंगे, वो इस फिर से 100% इसका आंसर सेम आ जाएगा, यानी कि आंसर इसका B ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न इसके बाद है यदि एक दुकानदार को 25% हानि होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ स्टेटमेंट दे रखा है, इसका स्टेटमेंट यहाँ पे 1 है और 2 है, दोनों को चेक करना है। अगर उनमें हमारा लॉस 25% आता है तो उसमें गलत सही बताना है। यहाँ कह रहा है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य
20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, यानी कि 15 CP बराबर 20 SP। तो CP बट्टा SP, तो 20/15, पंचों के 20, 5×15, ये आ गया। अब यहाँ पे देखो इसमें कितने का फर्क है, 1 का। यहाँ पे हमने 4 की चीज 3 में बेच दी, यहाँ पे लॉस हो रहा है, ठीक है, ये तो पता चलेगा हमें हानि होनी है। हमेशा परसेंट लॉस प्रॉफिट परसेंट किस में निकालते हैं, CP पे। CP कितना है यहाँ पे, 4। 4 इंटू 100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 25% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी, यानी लॉस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा भी चेक कर लेते हैं। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 17 विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 12 CP बराबर 17 SP। CP बट्टा SP बराबर 17/12। कितना फर्क है, तो यहाँ पे भी 17 की चीज 12 में बेची जा रही है, यहाँ पे भी लॉस होगा, यानी कि कितना डिफरेंस है, 5। CP कितना है, 17 इंटू 100, यानी कि 500/17। 17×34, 16 बचेंगे, 17 ये कुछ गलत आ रहा है इसका आंसर, यानी कि हमारा स्टेटमेंट ये वाला ओनली स्टेटमेंट इज करेक्ट, केवल कथन एक सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न इसके बाद है हमारा, एक पुस्तक विक्रेता 10 पेन 300 रुपये में बेचता है, लेकिन ऐसा करने पर उसे 4 पेन का क्रय मूल्य के बराबर लाभ हानि होती है, तो हानि परसेंट आपको बताना है। तो यहाँ पे हम एक चीज कर लेते हैं, यहाँ पे लेट कर लेते हैं, CP हम यहाँ पे 1 रुपये मान लेते हैं। लेट CP ऑफ each article be 1 रुपये। ठीक है, 1 रुपये मान लिया, यानी कि एवरी आर्टिकल, यानी जो एक चीज बेची जा रही है उसका हमने CP 1 रुपये मान लिया है। 10 पेन यानी कि 10 CP हमारा, अगर एक चीज की CP कितना माना हमने, 1 रुपये, 10 पेन का क्या हो जाएगा CP, 10 रुपये। 10 रुपये, तो हमारा प्रॉफिट कितना है, 4 पेन का, यानी कि प्रॉफिट 4 पेन यानी कि 4 रुपये। 4 रुपये, ठीक है। हमें क्या बताना है, लॉस प्रॉफिट, तो हमने पढ़ा है लॉस प्रॉफिट बराबर लॉस अपॉन CP इंटू 100। तो लॉस कितना है, 4 का, CP कितना है, 10 इंटू 100 करेंगे, 10 से 10 कट गया, 0 कट जाएगा, 4×10 यानी कि 40% इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर ये होगा। अगला प्रश्न है, एक विक्रेता 20% की छूट देता है और छूट वाली कीमत पर 18% GST वसूलता है, तो 2,000 रुपये की वस्तु का कितना भुगतान करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, जो 20% दे रखा है इनको हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, यानी 20% को लिखते हैं हम 1/5। ठीक है, 18% को भी चेंज कर लेते हैं, 18/100 करेंगे, इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं हम 2 से 9/50। ठीक है, अब विक्रेता 20% छूट देता है, यानी कि कोई चीज छूट देगा तो 5 की चीज 4 में देगा, और 50 की चीज वसूल रहा है, यानी कि ज्यादा ले रहा है, यानी यहाँ पे हो जाएगी
59। इन्हें आपस में क्या करते हैं, गुणा कर देना है। 55 यानी 250, और यहाँ पे हो जाएगा 94 में 36, 3 4 5 20, 3 23। तो यहाँ पे 250 की वैल्यू दे रखी है हमारी 2000। 0 से 0 काट दो, 25 8 200 8। अगर ये 8 गुनी है तो 8 गुनी ये भी होगी। 8 6 48, 4 8 3 24, 24 4 28, अंसिल 2, 8 2 16, 2 18, 1888 रुपये आंसर है इसका। ये उसको भुगतान करना पड़ेगा। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर एक साइकिल खरीदी। उसने मरम्मत पर 400 रुपये खर्च किए और 25% लाभ कमाते हुए 4800 रुपये में बेच दिया। तो एमपी बताओ। देखो, इस क्वेश्चन में क्या करना है, अंकित मूल्य पूछा है, इसमें हम लेट कर लेते हैं, यहाँ पे तो मान लेते हैं एक्स। ठीक है, एक्स मान लेता है हमें एमपी को। तो एक्स, अब यहाँ पर क्या कर रहा है, अंकित मूल्य पर 20% की छूट, यानी कि 100 कोई चीज थी, 20% की छूट दी थी, यानी कि 80 होगा। छूट पर एक साइकिल खरीदी और मरम्मत में 400 रुपये खर्च किए, यानी कि 400 रुपये और लगा रहा है इसमें वो। तो 125 लाभ कमाते हुए, यानी 100 पे यानी 25 गुणा 125 हो जाएगा, यानी कि 100 की चीज 125 में लाभ कमाते हुए उसने 48 रुपये में बेच दी। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी आपको। चलो करते हैं। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 4, 2 से 5, यानी कि 4x बट्टा 5 प्लस 400। इसको भी कैंसिल आउट कर देते हैं, 25 से 5 और 4, 5 बट्टा 4 बराबर 48। इसको भी और काट दो यहाँ से, मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं इसका। 4x बट्टा 5 गुणा, अंदर जाएगा 5 बट्टा 4, यहाँ पे 5 बट्टा 4 लिखा जाएगा, प्लस 400 गुणा 5 बट्टा 4 बराबर 48। 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया, बचेगा 100, यानी यहाँ पे x प्लस 500 बराबर 48। x बराबर 4800 माइनस का 500, x बराबर 4300 यानी 4300 रुपये होगा। इसका आंसर हमारा डी। अगला प्रश्न है, एक किताब की दुकान विज्ञापन देती है, 4 किताबें, नहीं सॉरी, ये क्वेश्चन रॉन्ग है। ठीक है, इसको स्किप कर देते हैं हम। एक आदमी 680 रुपये में एक मोबाइल फोन बेचता है और कुछ लाहनी उठाता है। यदि उसने 1,70 में बेचा होता तो उसका लाभ पूर्व हानि का दुगना होता। मोबाइल फोन का
लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस पूछी है इसने। सुनो, सबसे पहले क्या करना है इसमें? इसमें क्या करा, दो बार बेच रहा है, एक 680 में बेचा, फिर उसने 1070 में बेचा। ऐसी कंडीशन में क्या करना है, जो दो बार बेचता है सीपी इधर लिखेंगे। पहले उसने बेचा 680 का बेचा, पहले उसने बेचा 1070 का, और इसने 680 का बेच दिया था। अब कह रहा है कि उसका लाभ पूर्व हानि का, और मैं से एक चीज बता दूं आपको, लॉस आपका इधर होगा, प्रॉफिट आपका इधर साइड में होगा, ठीक है, अनुपात में रहते हैं इधर। प्रॉफिट, हानि हमेशा इधर रहेगी और लाभ हमेशा इधर रहेगा। पूर्व हानि का दोगुना होता है, पूर्व हानि का या हानि का दोगुना, ये पहले एक थी तो यहाँ पे दो हो गया, ठीक है। अब दोनों रेशो को हम ऐड करेंगे तो हमें यहाँ हो जाएगा 3 यूनिट, ठीक है। और इसका डिफरेंस निकालेंगे, 680 में से माइनस कर देंगे 1070 में से, 0 9 और यहाँ पे 3, यानी यूनिट की वैल्यू आ गई 390। 3 से कटेगा 13, एक की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 130। अब एक यूनिट की 130 आई है, अगर हम 680 में एक यूनिट इधर आने के लिए हमें एक यूनिट जोड़नी पड़ेगी, यानी 130 कर देंगे तो हमारा सीपी निकल जाएगा। सीपी तो हमारा किसके बराबर होगा ये, 0 8 3 11 7 1 8, सीपी हमारा कितना है 810। अगर हम इधर से भी इसको निकालना चाहें तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास एक यूनिट की वैल्यू 130 आई थी, तो अगर हमें इसकी वैल्यू 2 रखें यहाँ पे 2, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 130 यानी 260। 260 हम इसमें से माइनस करेंगे, 1070 में से 260, 0 7 में 6 गई तो 1, 10 में से 2 गई तो 8, तभी हमारा सीपी कितना आएगा 810। हमें या तो इधर से या इधर से कहीं से भी आप चेक कर सकते हो, दोनों साइड में सीपी इक्वल ही आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं, ये है एक वस्तु को 1800 रुपये में बेचने पर, एक वस्तु को 1800 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ, प्रतिशत लाभ उसी वस्तु को 1160 बेचने में होने वाली प्रतिशत हानि के बराबर है। 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। जैसे हमने पीछे करा था, यहाँ पे दो चीज बेची जा रही है, पहले बेचा गया फिर इतने का बेचा गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे हम लिखेंगे सीपी, पहला बेचा गया हमारे पास कितने का 1160 रुपए का, फिर बेचा गया 1800 रुपए का आर्टिकल, ठीक है। अब देखो आप पढ़ना है आपको, बेचने पर होने वाली प्रतिशत हानि के बराबर है, यानी कि यहाँ पर, यानी इधर हमारा लॉस होता है, इधर हमारा प्रॉफिट होता है, हानि के बराबर, यानी कि इनका अनुपात क्या होगा 1:1, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे 2 यूनिट हो जाएगी, 2 यूनिट, और दोनों का डिफरेंस कितना बचेगा 0, 4, 6, 2 यूनिट की वैल्यू आ गई 640। अब एक की निकाल लो यहाँ से 130, एक की वैल्यू आ गई। अब हमें सीपी निकालना है, तो हमने सीपी बताया आपको कैसे निकालते हैं, जो हमारा पेज जो बेचा गया उसमें यूनिट को जोड़ देते हैं। यहाँ पे 1 यूनिट है तो 1 यूनिट ऐड कर देंगे, यानी कि 1160 है प्लस 130 है,
तो हमारा आ जाएगा 0, 9, 2, 1। सीपी निकल के आ गया हमारा 1290। पर हमारा अभी आंसर नहीं आया है, इसमें आगे कंडीशन दे रखी है कि 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। तो हमारी 100% की वैल्यू अभी तो 20% हमें कमाना है इस पे। ठीक है, क्या करेंगे, 1290 जो है ना 100 की वैल्यू दे रखी है। हमें चाहिए 20% लाभ, यानी कि हमें 120 की वैल्यू फाइंड करना है। तो 0 से 0 कट गया, हमारे पास बचेगा 129 गुणा 12। मिस्टेक कर दी हमने कहीं। एक सेकंड, 0, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, गलत हो गया थोड़ा ऐड करने में। यहाँ पे 130 ऐड कर लेते हैं। 0, 9, 9, 2। इसको दोबारा चेक करने दो, इसमें कहीं मिस्टेक हुई है ऐड करने में। तो यहाँ पे इसका डिफरेंस निकालते हैं हम। 0, 0, सॉरी 1160 है ये मैंने, 1160, 0, 4, या 7, 7 में 1, 6, 140, यानी 2 यूनिट की वैल्यू 640 है। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 320। अब हमें निकालना है सीपी, यानी कि 1160 प्लस 320, 0, 6, 2, 8, 4 और 1। सीपी आ गया हमारा 1480। और हमें निकालना है 20% लाभ, 20% प्रॉफिट। तो क्या करेंगे, हमारे पास 1480 जो वैल्यू दे रखी है 100 की है, और 120 की हमें निकालनी है। 0 से 0, 0 से 0, 148 इंटू 12, 12 96, यानी कि यूनिट डिजिट हमारा 6 एक ही में आ रहा है, यानी इसका आंसर ये वाला होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हो तो यही आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 15। श्याम एक नोटबुक की लागत मूल्य के बराबर प्रतिशत पर 24 रुपए में बेचता है, श्याम की नोटबुक कीमत कितनी है। तो श्याम क्या कर रहा है, श्याम एक नोटबुक को लागत मूल्य यानी कि सीपी के बराबर प्रॉफिट परसेंट दे रहा है। आपस में बराबर है तो मैं एक्स मान लेता हूँ और इसको x% मान लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक चीज अगर हम प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है हमारा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। अगर हमें यहाँ निकालना है प्रॉफिट,
प्रॉफिट परसेंट, नहीं सॉरी, प्रॉफिट निकालना है। P बराबर P% इंटू CP। तो P% की वैल्यू कितनी है? x% और CP की x। इसको क्या लिखें? x/100 इंटू x, यानी कि प्रॉफिट कितना हो जाएगा? x² / 100। ये हमारा प्रॉफिट आया है। पूछा क्या उसने? कीमत पूछी है, कॉस्ट प्राइस। लाभ पर बेचता है, तो लाभ पर बेचता है एसपी। तो एसपी क्या होता है? एसपी हम जानते हैं कि सीपी प्लस प्रॉफिट होता है। सी एसपी हमारा 24 दे रखा है। सीपी कितना है हमारे पास? एक्स है। प्रॉफिट कितना है? x²/100। इसको क्या करें? यहाँ पे 1 लेट करके एलसीएम लेंगे, तो 24 बराबर 100x/(x²)/100। यहाँ हो जाएगा 2400 बराबर 100x स्क्वायर। ठीक है। अब इसके बाद 21 को हम सॉल्व करते हैं। x² प्लस 100x माइनस का 2400। माइनस इसलिए आया क्योंकि मैंने इसको इसकी लेफ्ट से राइट चेंज कर दिया है। अब इसके फ्रैक्शन करने हैं कि प्लस माइनस करने पर 100 आना चाहिए। तो 12 दूनी 24, तो इसको हम लिखेंगे x² प्लस 120 x माइनस का 20x माइनस 2400 बराबर 0। ऐसे x कॉमन ले लेंगे हम, x प्लस 120 x प्लस 120, यहाँ से 20 माइनस कॉमन लेंगे, x यहाँ पे बचेगा माइनस 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे 120 आ जाएगा बराबर 0। ब्रैकेट लगाएंगे, x प्लस 120 x माइनस का 20, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 20। इसका आंसर हमारा बी होगा। ठीक है। अगला प्रश्न पे आते हैं हम। 18 संतरों को 151.20 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 30% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 819 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए? तो सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पर दो चीज़ें रखी हैं। 18 संतरा इतने में बेचे गए, उसे इतने का लॉस हुआ। 30% लाभ कमाने के लिए 819 रुपए में कितने संतरे उसे बेचने होंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे? जो हमारे पास 151.20 जो वैल्यू है वो 18 संतरों की है, पर इस पे क्या हो रहा है? 20% की हानि हो रही है। 100 में से 20 की हानि होगी तो हमारे पास बचेगा 80%। ठीक है। ये किसके बराबर है? अब यहाँ पर कह रहा है कि अब उसको कितने में बेचने हैं वो संतरे? 819 में। 819
कितने संतरे बेचने ये पूछा उसने। संतरे हमें नहीं पता तो वहाँ पे x लिख लेंगे और उससे लाभ करना कितने का 30%, यानी 100 पे 30% यानी 130%। ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा x का वैल्यू फाइंड हो सकता है। ठीक है। 0 से 0 काट देते हैं और यहाँ पे 151 पॉइंट 8 गुणा 8 बराबर 819/x गुणा 13। अब यहाँ पे पॉइंट हटाने के लिए ऐसा करते हैं, इसको काट लेते हैं एक बार। 18 से 18 1 18, 18 1 से 44, या बचेंगे 7, पॉइंट लगा दो, 18 चौके 72, इतना आ गया। ठीक है। 4 से काटा, 4 दूने 8, 4 दूने 8, 4 1 4, ये बचा, ये कट चुके हैं सारे। और यहाँ पे 13 13 सिंह 78, 13 का 13, 13 सिंह 78, बचेंगे कितने 3, 13 3 39, तो यहाँ बचेगा 2.1/2 बराबर 63/x। ये पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पे बढ़ा देते हैं ये। ठीक है। 21 तिया 63, यानी 1/20 बराबर 3/x। आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 रुपये, 60 संतरे सॉरी, यानी कि 819 रुपये में उससे कितने 60 संतरे बेचेगा तो उसको 30% का लाभ हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न इस पर लगाते हैं। एक विक्रेता ने 15 खिलौने 3,000 के बेचे और 25% का लाभ कमाया। 10% लाभ कमाने के लिए 28 से 16 में कितने खिलौने बेचने चाहिए। वैसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन है ये तो 3,000 रुपये है ना, वो कितने खिलौने हैं 15 खिलौने, इसको लाभ होगा 25% का, तो 25 यानी कि 125%। ठीक। बराबर, अब इसको 28 से 16 में बेचना है तो उसको लाभ कितना हो, खिलौना यानी कि x मान लेते हैं 110 का। अब इसको कैंसिल आउट करना है, आ जाएगा 15 का 15, 15 दूनी 30, यहाँ पे आएगा 200। 25 पाए 125, 25 हट्टे 200, यहाँ पे 8/5 आएगा। अब 5 से इधर काट देते हैं, 22, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 6 बचेगा 61 हो गया, 11 पंजे 55, 6 बचेगा 11 छिंग 66। अब 8 1 8, 8 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 2 1 2, 2 से 16, यानी कि 1/1 बराबर 16/x। सॉरी, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे x आएगा, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 16। इसका आंसर हमारा बी होगा। ठीक। अगला प्रश्न इसके बाद, एक आदमी 2 घरों को प्रत्येक, ये पॉइंट कैसे लगाए, पॉइंट नहीं हुआ, यहाँ पे 1995 रुपये, सॉरी लाख में लिखा है, सही है, 1.995 रुपये लाख में बेचता है, एक पर 5% लाभ और दूसरे पर 5% की हानि। तो इस क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे CPSP के 3 टाइप बने, क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे, 3 टाइप्स। कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ। एक में क्या होगा CP1,
CP2, SP1, SP2, एक ये बनेगा, लाइन टेढ़ी हो गई। एक बनेगा हमारा CP1, CP2, SP1, SP2, एक बनेगा हमारा CP1, CP2, SP1 और SP2। एक कंडीशन में क्या होगा, CP1 और CP2 आपस में बराबर होंगी, CP1 बराबर CP2। एक कंडीशन यहाँ पे ऐसी बनेगी इस वाले में, और इसमें एक कंडीशन ऐसी बनेगी यहाँ पे SP1 SP2 आपस में क्या होंगे, बराबर, यानी SP1 बराबर SP2। और इसमें क्या होगा, एक CP1 और SP2 आपस में क्या होंगे, बराबर, CP1 बराबर SP2। ये कंडीशन बनेगी, इस कंडीशन के आधार पर यहाँ पे क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, एक चीज और, जब हमारे SP सेम हो, सेम SP, उस केस में हमें क्या करना है, एक में हमारा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट परसेंट, एक में लॉस प्रॉफिट, एक में लॉस परसेंट। तो उसको निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमारे इसके लिए एक ट्रिक है, -x² अपॉन 100। इस फॉर्मूले को लगा के हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये कंडीशन जब आती है जब हमारे पास सेम क्या हो, SP हो। ये क्वेश्चन 18 में देख लेते हैं। एक आदमी दो घरों को प्रत्येक 1.995 रुपए लाख में बेचता है। दो घर हैं, यानी कि इनकी प्राइस सेम है, एक 5% लाभ पर, दूसरा 5% हानि पर। तो ये वाली कंडीशन लगा सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे होगा -x² अपॉन 100। तो यहाँ पर 5 × 5/100 यानी कि 25। कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0.25%, जो किसका है, यहाँ परसेंट लिख लेना, यहाँ पर परसेंट का साइन लगा लेना। ठीक है, तो या माइनस आया है, माइनस का मतलब ये होता है कि या क्या लॉस हुआ है, इसका आंसर हमारा ये होगा। ठीक, इसका अगला प्रश्न हमारा है 19। इसको एक बार पढ़ लेते तो पता चलेगा इसमें क्या होता है। राधा एक फ्रिज और एक वॉशिंग मशीन, राधा एक फ्रिज एक वॉशिंग मशीन एक साथ 57,300 रुपये में खरीदी। एक फ्रिज पर 15% लाभ और वॉशिंग मशीन पर 24% हानि पर बेचा, और दोनों का विक्रय मूल्य समान हो। मैंने आपको अभी कंडीशन बताई थी पीछे, यहाँ पर ये वाली SP, यहाँ पर दोनों बराबर हैं, यहाँ पे देखो। ठीक है, ये कह रहा है कंडीशन विक्रय मूल्य समान है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। SP1 बराबर SP2। पहले उसने क्या खरीदा, फ्रिज, फ्रिज पर 15% का लाभ हुआ, यानी 100 पर कितना हो जाएगा, 15 यानी 115। फिर खरीदा उसने वॉशिंग मशीन, यानी W से इसको लिख लेते हैं, और उस पर इसको हानि हो जाती 24% की, यानी 100 में से 24 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेंगे 76/100। इसे कैंसिल आउट कर दो, फ्रिज बट्टा हम क्या करें, वॉशिंग मशीन बराबर 76/115। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि राधा एक फ्रिज और वॉशिंग मशीन एक साथ इतने में खरीदती है। एक साथ यानी कि यहाँ पे फ्रिज और वॉशिंग मशीन की वैल्यू दे रखी है, इनको हम ऐड करेंगे तो हमारा उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इनको हम ऐड करते हैं, 76/115, 5 11 7 1 8 9 1, इसकी वैल्यू दे रखी है
573 यहाँ पे 1 की निकालनी है, 3 बार जाएगा ये 300। ये पूछा क्या है, वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य। वॉशिंग मशीन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 115। वॉशिंग मशीन का सीपी पूछा है, ठीक है, कितनी वैल्यू, 115। 115 इंटू 300, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो पहले से लिख लेते हैं। 3 पाई 15, 3 एक 4, 3 एक 34,500 रुपये में इसने वॉशिंग मशीन खरीदी। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगर एक आदमी 6 पेंसिल 5 रुपये में खरीदता है और उन 5 पेंसिल को 6 रुपये में बेचता है, तो लाभ परसेंट क्या होगा। देखो, सबसे पहले इस केस में क्या करना है कि जब कोई आर्टिकल खरीदे जाते हैं, उनके अलग अलग प्राइस पे खरीदा और बेचा जाता है, तो उस कंडीशन में क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ लिख लेना है उसकी प्राइस। एक की प्राइस लिखना है यहाँ पर, एक लिखना है आपको आर्टिकल, ठीक है। यहाँ आपको लिखना है सीपी, यहाँ पर एसपी। अगर कोई प्राइस, प्राइस कौन सी वाली, जो हमने पहले खरीदा उसने 6 पेंसिल, यानी कि 5 रुपये में 6 आर्टिकल यानी कि 6 पेंसिल खरीदता है और उन पर 5 पेंसिल को 6 रुपये में बेचता है, यानी कि एसपी कितने बेच रहा है, 6 रुपये में बेच रहा है 5 पेंसिल। जब ऐसी कंडीशन बनती है तो क्या करना है, सबसे पहले आपको जो आर्टिकल दे रखा है, आर्टिकल का वैल्यू सेम होना चाहिए। तो इनको सेम करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे हम करते हैं 30 करना है 5 का और यहाँ पर 6 का, तो यहाँ पे भी दोनों साइड में ही करना पड़ेगा क्योंकि रेशो में होते हैं ये। यहाँ पे 5 का तो यहाँ पे भी 6 का। तुम्हारे पास क्या हो जाएगी कंडीशन नहीं, पी और आर्टिकल, सीपी और एसपी। 25 और 30, 36 और 30 हमारे आर्टिकल सेम हो गए। अब आपको बताना है कि लाभ परसेंट, यानी कि कोई चीज़ 25 की 36 में बेची जा रही है, कितना इस पे लाभ हो रहा है, 11 का। प्रॉफिट परसेंट निकालना है, सीपी प्रॉफिट बट्टा सीपी इंटू 100। प्रॉफिट हुआ में 11 का, कितने पर, 25 पर, इंटू 100। 25 चौके 100, यानी 11 इंटू 4, यानी 44 आ जाएगा। इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न इसके बाद हमारा है, एक व्यक्ति ने 8 प्रति 9 पेन, 8 रुपए प्रति के हिसाब से उसने 9 पेन तथा 8 प्रति पेन की दर से 2 प्रकार के पेन खरीदे। या कंडीशन है 2 प्रकार के पेन। यदि उसने दोनों प्रकार के पेन को बराबर संख्या में खरीदा और फिर उसी पेन को 6 प्रति पेन की दर से बेच दिए, तो उसका लाभ कितना था। तो मैंने अभी बताया वैसे ही होगा ये। तो यहाँ पे कंडीशन है, जैसे हमारी प्राइस और यहाँ पे आर्टिकल, आर्टिकल यहाँ पे सीपी, यहाँ पे सीपी 2 रखे हैं, यहाँ पे 2 खरीदे उसने 2 प्रकार के, एक सीपी 1 और एक सीपी 2, ठीक है। उसने 8 रुपए में कितने खरीदे, 9। फिर उसने खरीदा 8 रुपए के हिसाब से। अब उसकी नहीं पता कितना है, उसको हम 1 मान के लेके चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। 1 मानने के बाद हमने एक चीज़ बताई थी, सबसे पहले आपको आर्ट, सॉरी, एक पल इनको जोड़ लेते हैं।
जोड़ेंगे जब सीपी टोटल को ये आर्टिकल हमारे बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई कर दें तो 9 का यहाँ पे भी करेंगे। ये कितना हो जाएगा 8 में 72 और ये 9 हो जाएगा। अब सीपी हम टोटल करेंगे 72 प्लस 8 यानी कि 80। 80 रुपये में कितना बेचा उसने 9 प्लस 8 18। अब आएगा एसपी। अब एसपी पे कितना बेच रहा है 6 के हिसाब से बेच रहा है पर उसने बताया नहीं यहाँ पे कितने। तो यहाँ पे भी एक मान लेते हैं। तो मैं फिर आगे अब एसपी आया हमारा ये और सीपी ये। तो उस कंडीशन में आर्टिकल भी पे भी आपको इक्वल करने पड़ेंगे। यहाँ पे अभी 18 का मल्टीप्लाई कर दो ये हो जाएगा हमारा 18 छक्के 108। अब हमें निकालना है क्या कितना परसेंट लाभ हुआ प्रॉफिट परसेंट। तो 80 से कितना हो गया 108 यानी कि 20 और 8 128 28 बट्टा 80 गुणा 100। 0 से 0 काट देते हैं और 4 दूने 8 4 से 7 2 से 5 हमारे पास बचेगा 7 गुणा 5 7 भाई 35 35 इसका परसेंट में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है इसका आंसर हमारा ए होगा। अगला प्रश्न इसके बाद राहुल के पास 12 केले हैं। उसने वह उनमें से x को 20% के लाभ पर और शेष को 20% हानि पर बेचता है। उसने पूरे परिव्यय पर 10% का लाभ होता है तो x का मान बताइए। x केले 20 x का यानी कि उसने कितने केले बेचे ऐसा पूछ रहा है इसमें। x का मान निकालने के लिए हम क्या करें ये ओवरऑल वैल्यू आई है ना और यहाँ पे भी दे रखी 2 वैल्यू ये इसमें क्या कर सकते हैं एलिगेशन लगा सकते हैं। तो पहले उसने कितने बेचा 20% लाभ पर फिर 20% हानि पर उसको क्या हुआ 10% का लाभ हुआ। बीस में से 10 माइनस करेंगे 20 में से 10 माइनस करेंगे पहले माइनस का माइनस क्या हो जाएगा प्लस यानी 30 अनुपात आ जाएगा हमारे पास 0 से 0 काटा जाएगा तो हमारे पास बचेगा अनुपात 3:1 और 3 एक अनुपात किसकी है यानी कि 4 4 की वैल्यू कितनी है 12 एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। उस एक्स पर एक्स का मान पूछा है एक्स किसके लिए था 20% 20% की वैल्यू कितनी है यहाँ पर रेशो 3 है। तो 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 3 9 यानी कि 9 केले। ठीक है इसका अगला प्रश्न हमारे पास है एक कपड़े के व्यापारी ने अपने आधे कपड़े आधे मतलब 1/2 का 30% 30% पर बेचे शेष कपड़ों का आधा शेष कपड़ों का आधा कितने बेचा उसने 20% लॉस पे कर दिया उसने। तो इसको प्लस लिख देता हूँ क्योंकि प्रॉफिट में और बाकी को उसकी लागत पर बेचा गया कुल लेन-देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? यानी कि उसका लॉस एंड प्रॉफिट बताया कि इसमें तब क्या होगा। तो उसमें देखो इसमें लेट हम कर ले थोड़ी देर 4 मान लेते हैं। एक समस्या द्वारा क्वेश्चन को एक कपड़े के व्यापारी ने आधे कपड़े आधे कपड़े 30% पे यानी कि आधे आधे कर देना इसका कितना आएगा 2 आधा करें इसका फिर कह रहा है शेष कपड़ों के आधा। अब 2 आगे 4 में से 2 यहाँ पे आगे बचे कितने 2 फिर उसका आधा 1 और रेस्ट में हमारे पास बचेगा इतना 1।
तो यानी कि हमारा टोटल मिला के 4 आ रहा है। अब इसका हमें नहीं पता, इसके लिखेंगे, हमें 0% लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका टोटल वैल्यू फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 30 प्लस कर लिखेंगे यहाँ पे माइनस 1 इंटू 20 प्लस 1 इंटू 0 बट्टा कितना हमने यहाँ पे लेट किया था 4 लिख लेते हैं। 20 या 60 माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 20 एकन 20, यहाँ पे 0 हो जाएगा, उसको मतलब नहीं है तो उसको नहीं लिखेंगे, बट्टा 4, तो 40 बट्टा 4, इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट इसलिए होगा क्योंकि हमारा आंसर प्लस में आया, अगर माइनस आता तो लॉस होता। इसका आंसर सी। अगला प्रश्न है, एक आदमी एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 20% कम कीमत पर खरीदा होता और इसे 10 10.5 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 30% लाभ होता। उस वस्तु की लागत यानी कि कॉस्ट प्राइस उसने पूछी है। सुनो, यहाँ लिखो सीपी और एसपी। एक आदमी एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, यानी कि कोई चीज 100 रुपए की थी, यहाँ पे 125 की उसने बेच दी। अगर इसने इसे 80 सॉरी 20% कीमत पर कम खरीदा होता, यानी कि कितनी कीमत हो इसकी, 20% कम कर दो यानी 100 में से, यानी कि 80%, और इससे 10.5 रुपए कम बेचा होता तो उससे 30% का लाभ होता। 30% क्या होता, लाभ। तो 80 की भी हम 30% निकाल लेते हैं, यानी कि 80 पर हम 30% प्रॉफिट करेंगे तो यानी 130, 130, 0 से 0, 0 से 0, 3 से 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 से 4, ठीक है। अब 104 जो आया है, तो यहाँ पे उसने बताया इसने इसे 10.5 रुपए कम में बेचा होता, यानी कि जो वैल्यू यहाँ पे आएगी माइनस करने के बाद, माइनस को कर लेते हैं, 21 आएगी। 21 की वैल्यू कितनी है, 10.50, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 21 बराबर 10.5, एक को बराबर लिखना है 10.5 अपॉन 21। हमें चाहिए लागतें सीपी। सीपी हमारा कितना है, 100। इसको हम 0.5 लिखते हैं। एक की वैल्यू कितनी होगी, 0.5, हमें चाहिए 100 की, 50 रुपये। 50 रुपये आएगा इसका आंसर, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अब ये आता है बेईमान कॉन्सेप्ट वाला। एक बेईमान दुकानदार एक ग्राहक को क्रय मूल्य के ऊपर T% के लाभ पर सामान बेचता है। एक बेईमान यानी कुछ ना उसमें गड़बड़ कर रहा है। एक ग्राहक उसको क्रय मूल्य के ऊपर T% के लाभ पर सामान बेचता है और साथ ही 1 किलोग्राम के स्थान पर वह 800 ग्राम तौलता है। यानी कि वो दिखा कितना रहा है, 1 किलोग्राम, और उसमें उसकी वजह पे वो तौल रहा है 800 ग्राम, यानी कम दे रहा है। कुल उसका कुल लाभ प्रतिशत 40% है, तो टी का मान बताओ। तो सबसे पहले क्या करें, सी पी इधर लिखें एस पी।
ठीक है। इसने क्या करा, उसने वेट वजन उसने क्या करा, उसने कम तोला। कॉस्ट उसकी कितनी है 800, दिखा कितना आ रहा है 1000 ग्राम। ठीक है। उसके बाद टी, हमें टी की वैल्यू नहीं पता तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे, छोड़ देंगे यहाँ पे एक अंडरलाइन करके। तो उसे 40% का प्रॉफिट हो जाता है, यानी 100 की चीज़ 140 हो रही है। ठीक है। इसमें हम रेशो लगा कैंसिल कर देते हैं। 2 0, 2 से 4, 5, 0 से 0, 2 से 5 और 7। अब ये वाले हमें रेशो फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले जिसकी वैल्यू उसको यहाँ पे लिखो। ठीक है। और वो सामने है उसको यहाँ पे ले आओ। जिसकी वैल्यू यहाँ पे इसके लिखो, इसके सामने कौन है उसको यहाँ पे लेके आओ। तो हमारे पास ये हो जाएगा यहाँ पे कितना 25 अनुपात 28। तो कितना इसमें प्रॉफिट हो रहा है 3 का, कितने पर 25 पे। इंटू 100, 25 चौके 100, यानी 6×12। आंसर इसका डी हो जाएगा। टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12। अगला प्रश्न इसके बाद, एक दुकानदार 22 रुपये प्रति किलोग्राम अमरूद को आनंद और साक्षी प्रत्येक को एक एक किलोग्राम 25 रुपये में बेचता है। उसने आनंद को 1 किलोग्राम के बजाय 900 ग्राम बेचा। उसने दोष फूड वजन का उपयोग करके, यानी उसे गलत यूज करके, साक्षी को 1 किलोग्राम के बजाय एक्स पर बेचा। यदि दोनों को बेचकर कुल 7.76 रुपये का वास्तविक लाभ अर्जित करता है तो एक्स का मान बताइए। यानी कि जो दुकानदार है 22 रुपये के रेट वाले अमरूद को बेचता है एक आनंद और साक्षी को 25-25 रुपये की रेट में, और वहां पे भी आनंद को 1 किलो के बजाय उतना 950 ग्राम तोलता है। ऐसे ही साक्षी के साथ में करा, उसने ये नहीं बताया कितना उसने ग्राम तोला। तो वो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें ओवरऑल प्रॉफिट दे रखा है। प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट बराबर एस पी माइनस क्या करते हैं सी पी। ठीक। प्रॉफिट हमारे पास कितना है, ये दे रखा है 7.76 बराबर। अब यहाँ पे एस पी कितने पे उसने बेचा, 25 25 आनंद को 25 साक्षी को 25 + 25 यानी कि 50 रुपया उसका एस पी हो गया माइनस सी पी। अब उसने सी पी उसका कितना था 22, पर उसने क्या करा था, उसने 1000 की जगह उसने 950 तोल दिया था। प्लस ऐसे ही उसको साक्षी को 20 रुपये का रेट था उसका, 1000 की जगह उसने पता नहीं उसे एक्स रख दिया था। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। 7.76 बराबर 50 माइनस का 0 से 0 काट देते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर। 22 × 5 = 110। यहाँ थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं 95 का। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 11, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19, 0 9 0। हाँ, इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 2090 बट्टा 100 प्लस 22 बट्टा 1000 एक्स। तो 7.76 बराबर 50
माइनस यहाँ पे 2 जीरो यहाँ पॉइंट लगे जाएंगे, यहाँ बचेगा हमारे पास 20.9 माइनस 22x/1000। अब इसमें क्या करते हैं हम, इसको माइनस कर देते हैं, इसको उधर भगा दो। 7.76 बराबर, इसमें माइनस करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 29.10। ठीक है, 22/100 ऐसा आया। अब उसको इधर लेके आते हैं, माइनस कर देते हैं इसको, यानी कि यहाँ पे माइनस सॉरी 29.10 में से 7.764, यहाँ बचेगा 3.8 में से 1 ये आएगा। तो माइनस का 21.34 बराबर माइनस का 22x/100। माइनस से माइनस काट दो, इधर पॉइंट हटाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, इसको काट देते हैं अब। तो x बराबर 21.34 बट्टा पॉइंट्स हमने हटा दिया था पहले ही, 22। यहाँ पे 1000 था, 1000। तो यहाँ पर भी इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 22 के अराउंड। ठीक है, इसका आंसर हमारे पास बी आंसर हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न हमारा 15, 10 और 8 की 3 क्रमिक छूट के एकल के छूट के बराबर है, तो के का मान बताइए। तो यहाँ पे सिंगल डिस्काउंट के लिए फॉर्मूला है, तो आपको उसको लगाना पड़ेगा। जब 3 डिस्काउंट होता है उसके लिए ए प्लस बी प्लस सी माइनस का ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन 100 और माइनस का माइनस यहाँ प्लस आता है। ठीक है, ए बी सी अपॉन 10,000, ये कंडीशन है, आपको लगाना पड़ेगा। ए बी सी कितना है, 15, 10, 25, 25 और 8 33, 33 माइनस ए बी 15 × 10 यानी 150 प्लस बी सी 80, सी ए 120 अपॉन 100 प्लस ए बी सी 15 × 10 × 8 अपॉन 10,000। 33 माइनस का 200, 300, 350 बट्टा 100 प्लस 15 × 120
120 प्लस 0 बट्टा 10,000, ये यहाँ पे आ गया। कैंसिल आउट कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। तैंतीस माइनस करें, यहाँ 2 पॉइंट लगा जाएगा, यहाँ पे 3.5 आ जाएगा, प्लस यहाँ आ जाएगा हमारे पास 0.12। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 29.62 आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, आंसर सी। किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य का 9/8 है, 3% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितनी छूट दी जानी चाहिए? तो सबसे पहले क्या करें, अंकित मूल्य यानी कि एमपी, लागत मूल्य यानी कि सीपी पर 9/8 का है, तो एमपी बट्टा सीपी 9:8 हमारे पास रेशो आ गए। तो यहाँ पे लिखेंगे एमपी, एसपी और सीपी। सीपी वैल्यू 8 है, एमपी वैल्यू 9 है। ठीक, अब इनको हम 2 जीरो बढ़ा लेते हैं, सॉल्व करने में इजी रहेगा। 3% लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी इस पर 3%, ये 100 की वैल्यू है, 103 हमें निकालना है, 8 8 दिए 24, तो 824 ये। अब कह रहा है कि किसको कितनी छूट दी जानी चाहिए, यानी कि कितनी छूट दी गई यहाँ पे 6, यानी कि 76 डिस्काउंट परसेंट, 76/900। डिस्काउंट हमेशा एमपी पर आता है, तो 0, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 76/9, इसमें डिवाइड करेंगे 9/72, एक ही ऑप्शन है इसमें, ये वाला, ये परसेंट आ जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न इसके बाद, एक कंपनी ने विभिन्न प्रकार की छूट योजनाएं प्रदान करती है, 10 और 20 की, एक खरीदे एक मुफ्त पाएं, 5 खरीदे 3 मुफ्त पाएं, 5 खरीदे 6 मुफ्त पाएं। तो इसमें बताना है कि न्यूनतम छूट कौन सी है, यानी कि मिनिमम डिस्काउंट किस पर है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। जब 2 सक्सेसिव डिस्काउंट होते हैं, 2 क्रमिक छूट होती हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ए प्लस, मैं चेक कर रहा हूँ पहले वाले, ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी बट्टा 100। तो डिस्काउंट चेक करना है हमें, तो ये माइनस रखेंगे। ठीक है, एक बार मैं हटा देता हूँ दोबारा से, ए बी अपॉन 100, ए कितना है 10 प्लस 20 माइनस का 20 इंटू 10 बट्टा 100, यहाँ हो जाएगा 30 माइनस का 2 जीरो से कट गया, 2 जीरो बचेगा 2, कितना आएगा 28%, यानी इसके लिए हमारा पाया है 28%। अब आता है 1 गेट 1 फ्री, एक खरीदे एक मुफ्त पाए, कितनी मुफ्त मिल रही है, एक, टोटल कितनी हो गई, एक पहले खरीदा एक फ्री, यानी 2, 1/2 यानी क्या होता है 50% होता है। तीसरा क्वेश्चन, बाई 5 गेट 3 फ्री, 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, फ्री कितनी है 3, टोटल कितनी हो जाएंगे 5 प्लस 3 8 इंटू 100, 3/8 वैल्यू होती है ये 37.5% के। ठीक है, 4 चेक कर लेते हैं, 6 मुफ्त पाए, 5 खरीदे, 6/11 इंटू 100, 600/11, 11 पंजा 55, तो वैसे भी ज़्यादा हो जाएगा, 50 से ऊपर जा रहा है। सबसे पूछा उसने मिनिमम डिस्काउंट, सबसे कम डिस्काउंट कौन सा है, यानी पहले वाले, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 80 वाला हो जाएगा इसका आंसर।
ठीक है। अगला प्रश्न, एक व्यापारी ए को नकद खरीद के लिए अंकित मूल्य पर 25% छूट प्रदान करता है। कितनी? 25। व्यापारी ए के समान मूल्य पर अंकित समान वस्तु पर 20% की व्यापारिक छूट और 4% की नकद छूट प्रदान करता है। यदि व्यापारी ए द्वारा दी गई छूट व्यापारी बी द्वारा दी गई छूट से 360 रुपये अधिक है, तो यहाँ पे लिखते हैं व्यापारी ए है, यहाँ पे ये व्यापारी बी है, तो पहले उसको छूट दी गई 25% की, ठीक है। उसके बाद बीस परसेंट, इसको हम निकालते हैं 4% छूट निकालते हैं, 25 पर 96, 100 की 25 से 4, 4 दूने 8, 4 दूने 8, एक बचेगा 4 छक 16, नहीं ये नहीं, गलत हो गया। एक व्यापारी एक नगद खरीद के लिए अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, एक, ठीक है। व्यापारी बी है ना, ए के समान मूल्य पर अंकित समान वस्तु पर 20% की छूट देता है। व्यापारी तो और 4% की नगद छूट देता है। इसको हम निकालते हैं, एक सेकंड। तो 20 सक्सेस लगा देते हैं, 20 4 मैंने इसका 20 इंटू 4 बट्टा 100, 24 माइनस का 5 बार 4 बट्टा 5 बचेगा, 24 माइनस का 0.8 हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 23.2%। यहाँ पे 23.2%। कितना फर्क है यहाँ पे? फर्क आएगा हमारे पास 1.8% का, जो वैल्यू दे रखी है किसकी? 360 के बराबर, यानी कि एक की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 360 बट्टा पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पे 0 बढ़ा दें, 18×2 = 36, एक की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 200। हमको पूछी गई है अंकित मूल्य 100, सॉरी परसेंट निकालना था, 100 की निकालनी है। एक ही ऑप्शन है इसमें, इसको लगा दो। अगला प्रश्न है, 3 कमीज और 2 पतलून की कीमत 950 रुपये है, जबकि 2 कमीजों और 3 पतलून की कीमत 1050 रुपये है, तो 4 पतलून और 5 कमीजों की कीमत क्या है? तो यहाँ पर करते हैं इसको, 3 कमीज प्लस 2 पतलून 950 के हैं, 2 कमीज प्लस 3 पतलून 1050 के। सबसे पहले क्या करना है, इसमें एक को संख्या बराबर करके कैंसिल आउट करना पड़ेगा। इसको हम बराबर करते हैं, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। दोनों साइड होगा इधर भी, तो हमारे पास 6k प्लस 4p बराबर
1900 ये हो जाएगा 6K प्लस 9P बराबर 0.15 3 ये हो जाएगा। इसमें हम इसको माइनस कर देते हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास बचेगा माइनस का 5P इक्वल टू माइनस का, इसको माइनस करते हैं हम 3150 में से 1900 को, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 5, 2, 1, 1250 बचेगा हमारे पास। माइनस से माइनस हटा देते हैं, तो P इक्वल टू 1250/5, 5 दूनी 10, 5 25, यानी कि पतलून आ गया हमारा 250 रुपये का एक। हमें निकालना है कमीज, तो वहाँ से कोई भी वैल्यू उठा लो, यानी कि 3 कमीज प्लस 2P इक्वल टू 950, 3K प्लस 2P की वैल्यू यानी 250 पतलून की, तो 3K बराबर प्लस 750, 500 सॉरी, आ जाएगा 500। 3K बराबर 900 में 950 में से 500 माइनस करेंगे, 450 बचेगा। तो 3K बराबर 450, 3 से कटे, यहाँ पे K बराबर क्या आ जाएगा 150, यानी कमीज 150 रुपये की आएगी, पतलून 250 रुपये का आएगा। इसने पूछा है 4 पतलून यानी 4P प्लस 5 कमीज, तो 4 इंटू P की वैल्यू कितनी है 250 प्लस K की वैल्यू कितनी है 150, यहाँ पे हो जाएगा 1000 प्लस 750, 1750 रुपये के आएंगे। इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न इसके बाद हमारा है 32। अमन ने 1800 रुपये में 2 कुर्सियां खरीदी, 1800 रुपये में 2 कुर्सियां खरीदी। उसने उसने पहली कुर्सी पर 12% लाभ और दूसरी पर 20% लाभ पर बेची। यदि उसने पहली कुर्सी 20% लाभ पर और दूसरी कुर्सी 12% लाभ पर बेची होती, तो उसे 36 रुपये अधिक प्राप्त होते। दोनों कुर्सियों के क्रय विक्रय मूल्य का अंतर बताओ। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लो हम 100x मान लेते हैं एक बार। हंड्रेड एक्स और 100/, ठीक। ये पहली पहली वाली चीज इसने बेची, यहाँ पे दूसरी वाली, ठीक। अब यहाँ पे कह रहा है कि 12 लाख पर बेची, 12x, और दूसरी सॉरी, सही है 20/। दूसरी उसने क्या कह रहा है, वो कह रहा है अगर 20% लाभ पर, यानी कि 20x प्लस, वो 12 लाख पर बेची होती है 12/। ऐसा कर, अगर इसको मान लेते हैं कि ये के की बेची, अब ऐसा बेचने पर उसको 36 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, यानी के प्लस 36, ठीक है। अब क्या करना है, इनमें माइनस कर लेते हैं इसको। हम्म, यहाँ बचेगा हमारे पास
8x 8y बराबर 36। x माइनस का y लिखेंगे यहाँ पे, कॉमन ले लेते हैं, 36/8 कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगा 4.5। अब हमारे पास x माइनस का y 4.5 आ गया। मैं पूछा है दोनों कृषियों क्रय और विक्रय मूल्य, यानी कि ये CFSP दे रखे हैं, यानी कि यहाँ पे 100x माना तो हमें 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 100 मल्टीप्लाई करेंगे 100x हो जाएगा, वो 100 भाई हो जाएगा, तो दोनों साइड में मल्टीप्लाई होगा। 4.5 इंटू 450, ठीक है, ये आ गया। इसका आंसर हमारे पास ये हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, आकाश ने 1500 रुपये में एक मोबाइल खरीदा, उसे 20% लाभ पर बेचा, नेहा को बेच दिया। फिर नेहा ने उसी मोबाइल को रोहित को 15% लाभ पर बेच दिया। रोहित ने वह मोबाइल तोड़ दिया, फिर उसने 25% हानि पर करण को बेच दिया। करण द्वारा भुगतान की राशि क्या है? तो इसको सॉल्व करते हैं। यानी उसने किसने खरीदा? उसने आकाश ने 15,000 15,000 का खरीदा। उसने उसे 20% के लाभ पर नेहा को बेच दिया, यानी कि 100 की चीज उसने 120 में बेच दी, मल्टीप्लाई। फिर नेहा ने रोहित को 15% लाभ बेच दिया, यानी कि 100 की चीज 115 बेची गई, मल्टीप्लाई। अब उसने 25% की हानि पर करोड़ को बेच दिया। 25% हानि यानी 100 में से 25 माइनस करेंगे, यानी 75/100। ये हमारी बन गई क्वेश्चन। इसको सॉल्व कर लेना है। 2 0 1 0 1 2 3 खत्म हो गया। 1 0 यहाँ से काट देते हैं, ये खत्म हो गया। 25 3 75, 25 चौके 100, 4 से 3 बार 1 कट गया, तो हमारे पास क्या बचेगा? 15 3 इंटू 3 115, 15 में 135। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसका भाई, कर लेते हैं चलो। 5 25 दो 5 1 5 5 2 7 5 1 5 3 पे 15 3 1 4 3 5 1 1 5 2 9 5 14 15 4 1 5 15 525 है इसका आंसर। ये आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक थोक विक्रय व्यापारी फैक्ट्री की लागत C से 50% अधिक कीमत पर सीलिंग फैन का एक बैच खरीदता है। फिर वह खुदरा विक्रेता को 20% व्यापार छूट देता है, यानी कि उसने पहले 50% अधिक कर दिया, फिर उसने 20% व्यापार छूट देता है। खुदरा विक्रेता अपनी लागत पर 40% मार्कअप लगाता है, यानी कि उसको लिख देता है 40% बढ़ा देता है, और ग्राहकों को मुद्रित मूल्य पर यानी कि प्रिंटेड पे 10% की फ्लैट छूट प्रदान करता है। यदि कोई ग्राहक अंततः 18,144 भुगतान करता है, तो फैक्ट्री की से एक सीलिंग फैन के मूल आधार लागत सी क्या है? यानी सी का मान उसने पूछा है। तो मूल आधार हमें पता नहीं है, तो इसको हम सी उसने दे रखा है, तो सी लिख लो, या उसकी जगह पे एक्स लिख लेते हैं, ठीक है। एक्स, पहले उसने क्या करा?
50% अधिक, यानी कि 100 पे उसने 150 कर दी थी। फिर उसने व्यापारिक छूट कितनी 20%, यानी कि 100 पर 80 छूट दे दी थी। उसके बाद 40 मार्कअप करता है, यानी उसको बढ़ाता है, यानी कि 100 पर उसने 140 कर दिया। फिर 10% की फ्लैट छूट देता है, यानी कि 90। ऐसा होता है तब उसका ग्राहक उसको 18,144 को ही देता है। तो एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, कर लेते हैं चलो। 1 2 3 4, 4 जीरो काट दो, 2 2 4, ये कट गए। अब इसके बाद 9 से देख लो। 9 दूनी 18, 9 के 9, 6 नहीं जा रहा, तो इसको 3 से काट लेते हैं। 3 से 3 बार ये जाएगा, 3 छीक 18, 0, 3 चौके 12, 3 अट्ठे 24, ठीक है। अब 8 से काट लेते हैं, 8 से 56, बचेंगे 6, 8 अट्ठे 64, 8 एकना 8, ये कट गया।